राहुल के माता पिता किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। उनकी बहन भी उन्हीं के साथ थी। राहुल घर पर बिल्कुल अकेला था। उनका 2 मंजिला मकान शहर के एक शांत इलाके में था। दिन में यह इलाका सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही सड़कें लगभग सुनसान हो जाती थी। उस रात लगातार तेज बारिश हो रही थी। काले बादलों से घिरा आसमान हर कुछ मिनट में बिजली की चमक से जगमगा उठता और उसकी गड़गड़ाहट पूरे घर को हिला देती। समय बिताने के लिए राहुल ने टीवी चला रखा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान मोबाइल पर था। वो इंटरनेट पर पिशाचों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पढ़ रहा था। अचानक आसमान में इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। अगले ही पल पूरे घर की बिजली चली गई। घर घने अंधेरे में डूब गया। बाहर स्ट्रीट लाइटें भी बंद हो चुकी थी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने वाली इमारत भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। इन्वर्टर पिछले 1 हफ्ते से खराब पड़ा था। पापा कई बार राहुल से उसे ठीक करवाने के लिए कह चुके थे, लेकिन उसने हर बार यह सोचकर टाल दिया कि कल करवा लूंगा। आज वही लापरवाही उसे भारी पड़ रही थी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और स्टोर रूम से इमरजेंसी लाइट लाने के लिए उठा। तभी 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर मुख्य दरवाजे पर ठीक 3 बार दस्तक हुई। राहुल के कदम वहीं रुक गए। इतनी रात में, इतनी तेज बारिश में आखिर कौन हो सकता था? उसने पास रखा क्रिकेट बैट उठा लिया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी गेस्ट रूम से उसकी बहन की आवाज आई, भैया दरवाजा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल तुरंत उस कमरे की तरफ मुड़ा, लेकिन उसी समय ऊपर वाले कमरे से फिर आवाज आई, भैया नीचे मत जाना, मैं ऊपर हूं। नीचे जो आवाज आई है वो मेरी नहीं है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी पल उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, भैया हम लोग बारिश में फंस गए हैं, मैं मम्मी और पापा के साथ ही हूं, थोड़ा लेट पहुंचेंगे। राहुल का गला सूख गया। अगर उसकी बहन घर पर नहीं थी तो अभी 2 अलग अलग जगहों से उसकी आवाज किसने लगाई थी? और तभी मुख्य दरवाजे पर फिर वही दस्तक गूंजी। इस बार दस्तक पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज थी जो अंदर आने की जिद कर रही थी। राहुल का गला सूख चुका था। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह दरवाजा नहीं खोलेगा। तभी पूरे घर में अचानक किसी बच्चे के हंसने की आवाज गूंजने लगी। वह हंसी कभी ऊपर से आती, कभी नीचे से, और कभी बिल्कुल राहुल के कान के पास सुनाई देती। राहुल ने डर के बावजूद खुद को संभाला। उसे समझ आ गया कि अगर उसने घबराकर कोई गलती की तो शायद वह जिंदा नहीं बचेगा। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आने लगी। राहुल ने धीरे से सीढ़ियों की तरफ देखा। अंधेरे में ऊपर से 2 सफेद आंखें उसे घूर रही थी। बिजली चमकी और पहली बार वह पूरी आकृति दिखाई दी। वह लगभग 7 फुट लंबा था। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। उंगलियां किसी जानवर के पंजों जैसी थी। चेहरा इंसान का था, लेकिन जबड़ा इतना बड़ा कि कानों तक फटा हुआ लगता था। अगले ही पल वह सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे आने लगा। राहुल पूरी ताकत से रसोई की तरफ भागा। पीछे से दौड़ने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। रसोई में पहुंचते ही राहुल ने फ्रिज को धक्का देकर दरवाजे के सामने लगा दिया। अगले ही सेकंड दरवाजे पर इतनी जोरदार टक्कर हुई कि पूरा फ्रिज हिल गया। राहुल समझ गया, अगर वह यहीं रुका रहा तो कुछ ही सेकंड में वह चीज अंदर आ जाएगी। उसे अचानक याद आया, पूरे घर के सीसीटीवी कैमरे अभी भी बैकअप बैटरी पर चलते हैं। उनकी स्क्रीन स्टडी रूम में लगी हुई थी।
अगर कैमरे चल रहे होंगे तो शायद वह देख सके कि आखिर उसका पीछा कौन कर रहा है। वह पिछला दरवाजा खोलकर स्टडी रूम की तरफ भागा। कमरे में पहुंचकर उसने मॉनिटर चालू किया। स्क्रीन जल उठी। पहले कैमरे में खाली ड्राइंग रूम दिखाई दिया, दूसरे में सीढ़ियां, तीसरे में किचन, लेकिन चौथे कैमरे में राहुल का दिल रुक गया। उस कैमरे में राहुल खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वह तो अब भी स्क्रीन के सामने खड़ा था। फिर कैमरे में दिख रहा दूसरा राहुल कौन था? अचानक कैमरे वाला राहुल मुस्कुराया। धीरे धीरे उसने अपना सिर पूरी तरह पीछे घुमा लिया, जबकि उसका शरीर सीधा खड़ा था। फिर स्क्रीन काली हो गई। उसी समय राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वही सफेद आंखों वाला प्राणी सिर्फ 2 कदम दूर था। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। राहुल ने बिना समय गंवाए पास रखा कंप्यूटर मॉनिटर उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। प्राणी एक पल के लिए पीछे हटा। बस उतना समय राहुल के लिए काफी था। वह सीधा गैराज की तरफ भागा। गैराज में उसके पापा की कार खड़ी थी। चाबी हमेशा सनवाइजर के अंदर रहती थी। राहुल ने कांपते हाथों से चाबी निकाली, लेकिन तभी कार का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे से उसकी बहन की आवाज आई, भैया मुझे छोड़कर मत जाओ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि पीछे देखे, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बहन का मैसेज याद आया। वह यहां थी ही नहीं। उसने आंखें बंद की और कार का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही वह ड्राइविंग सीट पर बैठा, कार स्टार्ट नहीं हुई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। बाहर गैराज का शटर धीरे धीरे बंद होने लगा। वह चीज अब गैराज के अंदर आ चुकी थी। उसकी परछाई कार के बोनट पर दिखाई दे रही थी। राहुल ने आखिरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कार सीधे बंद होते शटर से टकराई। लोहे का शटर टूट गया। कार सड़क पर निकल आई। राहुल बिना पीछे देखे लगातार गाड़ी चलाता रहा। करीब 10 मिनट बाद उसे पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी दिखाई दी। वह तुरंत उनके पास रुका, लेकिन जब पुलिस उसके साथ घर पहुंची तो घर पूरी तरह खाली था। न दरवाजा टूटा था, न गैराज का शटर, न घर के अंदर किसी संघर्ष का कोई निशान। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सिर्फ स्टडी रूम के सीसीटीवी मॉनिटर पर एक आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस रिकॉर्डिंग में राहुल अकेला पूरे घर में भाग रहा था। उसका पीछा करता हुआ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर बार जब राहुल किसी शीशे के सामने से गुजरता, उसके प्रतिबिंब के पीछे वही सफेद आंखों वाला प्राणी खड़ा दिखाई देता था। और रिकॉर्डिंग खत्म होने से ठीक पहले कैमरे में वह प्राणी धीरे धीरे स्क्रीन के बिल्कुल पास आया, मुस्कुराया और सिर्फ एक वाक्य बोला, अगली बार तुम अकेले नहीं बचोगे। उस रात के बाद राहुल ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर नए किराएदार के आने के कुछ दिनों बाद उसी घर के मुख्य दरवाजे पर रात के ठीक 3:03 बजे 3 बार दस्तक जरूर सुनाई देती है। और उसके बाद किसी की बहन जैसी आवाज धीरे से कहती है, भैया दरवाजा मत खोलना।